हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। यहाँ पे देखिए हम लोग पुट करेंगे, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए ए एक्स प्लस बी को टी मानेंगे थोड़ा, तो इसको जब हम लोग टी मानेंगे, जब इसको दोनों साइड में डेरिवेटिव करेंगे आप, तो क्या पाएंगे, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिलेगा। कैसे मिला, कहाँ से आया, देखिए डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स, ए कॉन्स्टेंट एक्स का डेरिवेटिव, प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। ये हुआ ए इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स कितना 1, प्लस ये हुआ 0 इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। ए प्लस 0 कितना होता है, ए इंटू डी एक्स, ए डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया, डी टी। यहां से ये आपका आया है, ठीक है। This implies dx is equal to dt by a. Now I is equal to क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी dt। dt बाय a मतलब 1/a बाहर रखा गया। अभी देखिए 1/a रूट होते हुए डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 dt। ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स के फॉर्म आ गया, तो 1/a इंटू टी टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 प्लस सी। इसको जब सॉल्व करेंगे ये हुआ 1/a इंटू टी टू द पावर कितना हो जाएगा, ये जब सॉल्व करेंगे तो 3/2, नीचे भी कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो 3/2, तो मैं क्या करता हूँ उसको 2/3 फॉर्म लिख सकते हैं ना, प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 2/3a इंटू टी टू द पावर 3/2 प्लस सी, इसको लिख सकते हैं। इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2/3a, टी किसको माने थे, ए एक्स प्लस बी को होल टू द पावर 3/2 प्लस सी। ये हुआ आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 2 डी एक्स। यहाँ पे भी देखिए नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहला तो हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं, पहला देखिएगा कि डायरेक्ट फार्मूला में है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट फार्मूला में नहीं है, थोड़ा सा नंबर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसका मतलब कि सेकंड हम लोग सोचेंगे कि सब्स्टिट्यूट करके नंबर को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए एक्स का तो डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी, ठीक है। इसके जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन इसके जगह पे फिर टी के फॉर्म अगर पुट करोगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू टी। हमेशा आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा टर्म होगा उसको कुछ सब्स्टिट्यूट करके छोटा टर्म में अगर आप ले पाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा नंबर को सॉल्व करना। हमेशा थोड़ा उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जब सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव दोनों साइड किए तो क्या आया, इधर x का देखिए 1 आता है, 2 का आएगा 0, 0 प्लस 1 कितना आएगा 1, इधर आएगा इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। नाउ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी देखिए यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं x प्लस 2 वाला जो टर्म है उसको t में कन्वर्ट कर रहा हूँ, dx को dt में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरा जो x है इसको भी t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना होगा, t माइनस 2। तो ऐसे नहीं कि कुछ टर्म्स x में छोड़ेंगे कुछ टर्म t में छोड़ेंगे, ऐसे नहीं करना है। अगर हम x टर्म्स को t टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टोटल टर्म को आपको t टर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, t माइनस 2 इंटू रूट टी dt, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
टी माइनस टू, ये हो जाएगा कितना, टी टू द पावर 1/2 डी टी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू टी टू द पावर 1/2 डी टी माइनस टू कॉन्स्टेंट बाहर रहा, टी टू द पावर 1/2 डी टी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए कौन सा फॉर्म आया, हमको पता है क्या, पहले से बता चुका हूँ, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर एम प्लस एन। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, टी टू द पावर 1 + 1/2 डी टी, माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 1/2 डी टी, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम जाएगा 2 + 1 डी टी माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 1/2 डी टी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 3/2 डी टी माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, जब इसको सॉल्व कर देंगे +1/3/2 + 1 माइनस 2 इंटू टी टू द पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस सी। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना होगा, देखिए टी टू द पावर, एलसीएम जाएगा 2, 3 + 2 बाय 3 बाय, एलसीएम जाएगा 2, 3 + 2 माइनस 2 इंटू टी टू द पावर, ये हो जाएगा 3/2 बाय, ये हो जाएगा 3/2 प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टी टू द पावर 5/2 बाय, नीचे आएगा कितना 5, क्योंकि यहाँ पे 5/2 जब ऊपर जाएगा तो कितना 2/5 होगा, माइनस ऑलरेडी 2 है, 3/2 पलट जाएगा तो 2/3, मतलब ये हो जाएगा 4/3 इंटू टी टू द पावर 3/2 प्लस। अभी आपको क्या करना है, टी जिसको माने थे, मतलब टी किसको माने थे, x + 2 पुट कर दीजिए, तो ये हुआ 2/5 इंटू x + 2 होल टू द पावर 5/2 माइनस 4/3 इंटू x + 2 होल टू द पावर 3/2 प्लस सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x √(1 + 2x² dx। देखिए पहले से मैं एक चीज़ आपको बोला था, सब्स्टिट्यूट करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जिस टर्म्स को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका डेरिवेटिव आपका उसी इंटीग्रेशन का टोटल टर्म के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 + 2x² को अगर मैं t मानूंगा तो उसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं 2x आएगा, तो x यहाँ पे मेरा प्रेजेंट है, तो हम 1 + 2x² को t मानते हैं। जब इसको t माने, 1 + 2x² को t माने, दिस इम्प्लाइज इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2 तो देखिए कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव तो 0 प्लस 2 कांस्टेंट, x² का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, इधर होता है dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो dx इज इक्वल टू होता है dt, इम्प्लाइज दैट 4x dx इज इक्वल टू होगा कितना dt। मेरे को क्या चाहिए, x dx, इसका मतलब कि x dx की जगह पे मेरे को t का टर्म पुट करना है, तो ये होगा dt/4। नाउ i इज इक्वल टू हुआ कितना, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे x dx की जगह पे हम लोग पुट करेंगे dt/4, इसका मतलब 1/4 कांस्टेंट हम लोग बाहर रख दिए, dt पुट करेंगे, √(ऑफ) कितना हो गया t dt, दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1/2 dt,
दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू टी टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 प्लस सी। जब इसको सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू नीचे कितना आएगा 1 + 2 3/2 पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू टी टू द पावर 3/2 प्लस सी। ये अगर 2 कटा तो यहाँ पे बचा कितना 2, हुआ कितना 1/6। टी किसको माने थे 1 + 2x² को, तो ये होगा कितना 1 + 2x² होल टू द पावर 3/2 प्लस सी। ये हुआ आप लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 √ x² + x + 1 dx। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले आप क्या कीजिएगा, ये 4x + 2 से एक 2 कॉमन जाएगा, देखिए ये होगा 2x + 1 हो जाएगा। अभी रूट के अंदर है, ऐसे क्यों किए, क्योंकि x² + x + 1 को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे t से तो देखिए इसका डेरिवेटिव 2x + 1 आ रहा है, इसलिए मैं ऐसे किया। अभी पुट x² + x + 1 इज इक्वल टू क्या t। दिस इम्प्लाइज जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 2x + 1 + 0 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा dt। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दिया, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2, देखिए कांस्टेंट बाहर रख दिया, 2x + 1 dx इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे dt, तो इसके जगह पे हम लोग dt पुट करेंगे और इसके जगह पे हम लोग t पुट करेंगे, तो ये हुआ √t dt। दैट इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1/2 dt, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू टी टू द पावर 1/2 प्लस 1 कितना 3/2 बाय क्या करेंगे उसको 2/3 लिख सकते हैं, नीचे 3/2 आता प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू टी के जगह पुट कर दीजिए x² + x + 1 होल टू द पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - √x dx। यहाँ पे देखिए ये ना कि डायरेक्ट हम लोग का फॉर्मूला में है, ना कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट मेरे को दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे नंबर जहाँ पे होगा रूट का फॉर्म तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा। देखिए इस नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 इन दोनों में से मैं √x कॉमन ले रहा हूँ। जब √x कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे बच रहा है √x - 1 dx। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है थोड़ा सा देखिएगा। आपको पता है √x इंटू √x क्या होता है x, इस कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। √x इंटू √x होता है x, इसका मतलब कि एक x के अंदर 2 √x प्रेजेंट होता है, तो ऐसे ही इस x के अंदर 2 √x था, √x इंटू √x। तो जब मैं √x को कॉमन लिया तो एक √x बचा, ये माइनस यहाँ पे 1। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए पुट √x - 1 को अभी मैं t ले रहा हूँ। याद रखिएगा √x का डेरिवेटिव हमेशा होता है 1/2 √x। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, इज इक्वल टू dt आ जाएगा। कैसे होता है देखिए, जब हम लोग d/dx ऑफ √x करेंगे तो डायरेक्ट तो √x का डेरिवेटिव होता नहीं है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग d/dx ऑफ x टू द पावर 1/2। तो d/dx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है n x टू द पावर n - 1।
तो ये होता है देखिए 1/2 एक्स टू दी पावर कितना होता है -1/2 आता है। दैट इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर -1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/x टू दी पावर 1/2। तो 1/x टू दी पावर 1/2 क्या होता है √x होता है। तो 1/2 इंटू 1 क्या होता है √x। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 √x। तो हमेशा √x का डेरिवेटिव आप याद कर लीजिए 1/2 √x। तो 1/2 √x dx होता है dt। लेकिन यहाँ पे क्या है 1/√x dx है। तो हम क्या करते हैं 1/√x जो जरूरत है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो जरूरत नहीं है उसको उधर ले लेंगे। तो यहाँ इधर है देखिए 1/2, इधर आएगा तो कितना 2/1 हो के फॉर्म में, क्योंकि इक्वल जब क्रॉस करता है तो इक्वल के इधर राइट हैंड साइड जब आएगा लेफ्ट से राइट आएगा तो 1/2 हो जाएगा 2/1। तो ये होगा 2 dt। ठीक है। नाउ आई इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 देखिए कांस्टेंट 1/√x dx के जगह पे मैं पुट करूंगा 2 dt मतलब 2 कांस्टेंट, इधर आया dt बाय t। दैट इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t हमको क्या पता है होता है log t प्लस c। दैट इज इक्वल टू 2 log t किसको माने थे √x - 1 प्लस c। ये हुआ आपका आंसर।